Hello, amazing, wonderful, energetic ladies and gentlemen. Your negative thoughts can actually kill you. क्या बात करते हो? एक बंदा था, बहुत हट्टा कट्टा था, मजबूत था, पूरा हेल्दी था। रेलवे यार्ड में काम करता था, वैगनों का चेकिंग करना, इंस्पेक्शन करना है। एक दिन शाम को जब छुट्टी का वक्त, तो उसके 1 घंटे पहले उस दिन छुट्टी हो गया, क्योंकि उनका कोई फोरमैन का बर्थडे था। तो ये बंदा कहीं चेक करना बाकी था, तो लास्ट मिनट इंस्पेक्शन करने गया, तो एक्सीडेंटली वो एक रेफ्रिजरेटेड वैगन में लॉक हो जाता है। जैसे उसको पता चलता है कि मैं रेफ्रिजरेटेड वैगन में लॉक हो गया हूँ, तो तुरंत तो घबरा जाता है, पैनिक हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाना लगता है, हेल्प 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 हेल्प। मगर सारे उसके साथी तो चले गए हैं, कोई उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। वो तुरंत ज़्यादा डर जाता है और उसका एक्सपीरियंस से उसे लगता है कि ये वैगन का टेम्परेचर अभी 0 डिग्री के आसपास होगा। अगर यहाँ से मैं बाहर नहीं निकल पाया तो मैं फ्रीज होके मर जाऊँगा। तो वो एक नाइफ लेता है और लकड़े पे लिखना चालू करता है कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरा पूरा बॉडी नम हो रहा है, और अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया तो ये शायद मेरे आखिरी वर्ड होंगे। नेक्स्ट डे जब रेलवे के अन्य साथी आते हैं उनके यार्ड के, उस दरवाज़ा खोलते हैं तो उसका डेड बॉडी मिलता है। तो उसको ऑटोप्सी किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि उसको फ्रोजन टू डेथ करके उसका रिजल्ट मिला। जबकि ताजुब की बात ये थी कि उस दिन वो रेलवे का जो रेफ्रिजरेटर वैगन था उसका यूनिट इनऑपरेटिव था और उसका इनसाइड का टेम्परेचर नापा गया तो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट था। मगर फिर भी वो बंदा फ्रोजन टू डेथ बिकॉज ऑफ हिज ओन नेगेटिव पावर ऑफ नेगेटिव थॉट्स। इतना वरीड हुआ, इतना स्ट्रेस्ड हुआ कि अल्टीमेटली सकम टू डेथ। हमने आगे देखा था प्लेसिबो इफेक्ट। जो हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन करते कोई मेडिकेशन या ट्रीटमेंट के लिए, तो हमें जो बेनिफिट मिलते हैं उसका एक जुड़वा भाई है नोसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो कहता है आई शैल प्लीज, आप जो भी अच्छा एक्सपेक्ट करोगे मैं आपको डिलीवर करूंगा। नोसिबो कहता है आई शैल हार्म, आप अगर नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन करोगे तो मैं आपको नेगेटिव रिजल्ट दूंगा, नेगेटिव आउटकम आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सबसे पुराना अगर नोसिबो देखा जाए तो एक कांगारू बोन रहता है। कई पिक्चरों में पुराने में दिखाया हुआ है, वो तांत्रिक के पास कांगारू बोन रहेगा, कोई आदमी पे वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो बोन कांगारू बोन उठाएगा, ब्रूम 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 कुछ मंत्र बोलेगा और बोलेगा जा तेरा सर्वनाश हो और तुम मर जाए, और कुछ दिनों के बाद वो आदमी मर जाता है। अभी ना वो कांगारू बोन में शक्ति थी, ना वो मंत्र में शक्ति थी, ना वो इसमें तांत्रिक में शक्ति थी, पर वो जो नोसिबो इफेक्ट जो आदमी के दिमाग में आया उससे वो खुद ब खुद मर जाता है। इफ यू बिलीव समथिंग कैन किल यू देन यू कैन कॉज योर ओन डेथ। एक बंदा था, उसको डायग्नोज हुआ कि उसको अन्ननली का कैंसर है, टर्मिनल कैंसर है, और वो क्रिसमस के बाद वो मरने वाला है। तो क्रिसमस के बाद कुछ महीनों के बाद वो मर गया। जब उसको ऑटोप्सी किया गया तो पता चला कि उसको खाली लीवर में एक छोटी सी ट्यूमर थी, वो भी टर्मिनल नहीं थी। पर जो डॉक्टर ने निदान किया था कि तुम टर्मिनल कैंसर के मरीज हो और तुम कुछ महीनों के घराक हो, तो उस वजह से वो बंदा दुनिया से चल बसा। तो इतना पावरफुल नोसिबो इफेक्ट हो सकता है। जो हमने देखा था कि सलाइन इंजेक्शन से हम लोग प्लेसिबो इफेक्ट ला सकते हैं, ऐसे कांगारू बोन जैसे चीज़ है जिसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो सकता है, हार्मलेस चीज़ लग रही है, उसका भी इतना डेडली इफेक्ट हो सकता है। तो ये ज़्यादातर किन लोगों के लिए ज़्यादा ये रहेगा, जिसको बहुत ज़्यादा फियर ऑफ पेन है या बहुत एंजाइटी है, तो वो उनको ज़्यादा असर कर सकता है। या ऐसा हो सकता है कि जिसने प्रीवियसली वो मेडिकल ट्रीटमेंट लिया हुआ है और उसको कोई अनुभव अच्छा नहीं हुआ है, तो उसको नोसिबो इफेक्ट ज़्यादा असर कर सकता है। या फिर ऐसा कोई डॉक्टर बताता है उसको कि ये तुम ये ट्रीटमेंट करोगे तो ये तुम्हारा साइड इफेक्ट होने वाला है, तो वो उसको
ज़्यादा साइड इफेक्ट देने वाला है। अगर कोई उसको बोलता है कि सर्जरी है, ट्रीटमेंट ऑपरेशन के बाद तुमको बहुत पेन होना है, तो और ज़्यादा पेन वो महसूस करता है। तो ज़्यादातर जब ऐसा नोसिबो इफेक्ट आता है तो उसके 3 चीज़ हो जाती है। एक क्या होता है, जो ट्रीटमेंट हम लोग मेडिकल की ले रहे हैं वो पेनफुल बन जाती है, हमें ज़्यादा उसमें पेन महसूस होता है। दूसरा क्या होता है, जो ट्रीटमेंट का इफेक्टिवनेस है, जो रिजल्ट हमें मिलना चाहिए था, वो हमें नहीं मिलता है। और तीसरा क्या होता है, वो कुछ साइड इफ़ेक्ट आ जाती है, वो ट्रीटमेंट की वजह से और कुछ साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर में आ जाती है। तो हमें ये देखना है कि उसके क्या क्या और सिम्टम्स हो सकते हैं। कभी हमें ऐसा लगता है कि पेन हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा, जैसे आपको डॉक्टर बोलता है कि जैसे आपको सिरिंज लगाएंगे तो मधुमक्खी का डंक है ऐसा आपको पेन होगा, तो आपको होने वाला है। जबकि कोई डॉक्टर बोलता है कि आप इंजेक्शन की सुई लगाओगे, आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, तो आपको पता भी नहीं चलने वाला है। तो डॉक्टर जो कम्युनिकेट करता है उसका एक बहुत वैल्यू है इसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि ईचिंग चालू हो जाता है, कोई स्किन का मेडिसिन लिया है तो तुरंत ईचिंग चालू हो गया कि हमने माइंड में बना हुआ एक्सपेक्टेशन किया हुआ है कि स्किन का दवाई लेंगे तो ईचिंग चालू हो सकता है। तो ये नोसिबो इफेक्ट हमें कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में जो पॉजिटिव आउटकम चाहिए उसकी जगह नेगेटिव आउटकम ले रहा है। और सबसे बड़ा एक नेगेटिव इफेक्ट जो इसका है नोसिबो इफेक्ट का, वो है साइड इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। जो भी हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ साइड इफेक्ट तो रहती ही है। और अभी आजकल तो गूगल में अवेलेबल रहता है, तो हम लोग तुरंत टाइप करते हैं ये मेडिसिन इसका क्या साइड इफेक्ट है, और जो साइड इफेक्ट है हम लोग सोचते हैं कि वो मेरे इसमें आ जाएगा, तो अपने आप वो साइड इफेक्ट हमारे इसमें आ जाती है और वो हम उस ये चीज़ डेवलप कर रहे हैं। जैसे अगर किसी ने एस्पिरिन का टेबलेट लिया है तो उसको ऑटोमेटिकली नॉसिएटिंग सेंसेशन आ जाता है, वॉमिटिंग चालू हो जाता है, बिकॉज उसका वो साइड इफेक्ट है। तो उससे हम कैसे बचना है, एक सिंपल रिफ्रेम करना है। 10 में से केवल एक आदमी को ऐसा साइड इफेक्ट ड्रग का होता है, बाकी 9 को कुछ नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई है, 1 आउट ऑफ 10% ओनली, तो 10% तो मैं ही हूँगा, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाली है। ये अगर हम लोग सोच बनाते हैं, वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो जो अननेसेसरी साइड इफेक्ट डेवलप होने वाली हमारे बॉडी में वो नहीं होगी। तो हमें ये इस तरह से सिंपल रिफ्रेम करना है कि ये जो भी साइड इफेक्ट है वो मेरी बॉडी में नहीं होने वाली है, ये दवाई का मुझे अच्छा बेनिफिट ही मिलने वाला है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाली है। जितना हमारा ट्रीटमेंट पे श्रद्धा है, जितना हमारा मेडिकेशन पे श्रद्धा है, उतना हमें अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ये हमें हमेशा तय करके रखना है। कई बार क्या होता है, कंडीशनिंग हो जाती है हमारी। जैसे केमोथेरेपी में जाते हैं तो वहाँ पे जैसे जाओगे, केमो क्लिनिक से जाते ही हमारा नॉसिएटिंग चालू हो जाता है, तो वो एसोसिएशन बन जाता है एक जगह पे। तो वो एसोसिएशन क्या करता है, हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाना चालू करता है। जो स्ट्रेस आता है उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन में पेरियोटल लोब है, वो पेन उसको सेंसिंग करता है, तो वो ज़्यादा सेंसिटिव बढ़ा देता है, तो हमें वो ट्रीटमेंट से ज़्यादा पेन महसूस होता है। तो हमें इस तरह से करना है कि हमारा जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो हमें बहुत ही सर्वश्रेष्ठ ट्रीटमेंट मिल रहा है और हमको अच्छा आउटकम मिलने वाला है और हम उसमें और अच्छे हेल्थ पाने वाले हैं। तो ये जब हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो नोसिबो इफेक्ट उसका नल हो सकता है। तो हमें रिफ्रेम करना है कि ये जो साइड इफेक्ट है वो मेरे लिए नहीं है, कोई भी नेगेटिव आउटकम किसी भी ट्रीटमेंट के लिए नहीं एक्सपेक्ट करना है, और हमें जो भी एक्सपेक्ट करना है वो पॉजिटिव आउटकम एक्सपेक्ट करना है। You are here for what thoughts you were having yesterday. Your thought today will take you tomorrow. To have a positive thoughts and live a healthy, happy, peaceful life. Thank you very much for your patient watching. Thank you, thank you, thank you. Spread your love and energy wherever you go. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you, thank you, thank you.